में भाजपा को शुभ संकेत नहीं मिल रहे हैं। झटके पर झटका और एक और बड़ा झटका जो है भाजपा को मिल गया है। इस बार तो भाजपा के पूर्व सीएम ही कांग्रेस में शामिल होने चले गए हैं। कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण कर ली है। दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी के नेता एक के बाद एक करके पार्टी से इस्तीफा देकर पार्टी छोड़ रहे हैं और आरोप लगा रहे हैं कि भाजपा में उनकी कद्र नहीं है, भाजपा में उन्हें मान सम्मान नहीं है। दोस्तों, कर्नाटक चुनाव के लिए भाजपा पूरी तरीके से जो है पिच बिछा रही है ताकि किसी भी तरीके से चुनाव जीता जाए। इसके लिए हमारी ईमानदार मीडिया खूब हवाबाजी कर रही है, लेकिन उस हवा के रुख को मोड़ नहीं पा रही है जो भाजपा के लिए खतरे की घंटी बन रही है। अब पूर्व सीएम जगदीश शेट्टार आज सुबह ही कर्नाटक प्रदेश कांग्रेस के ऑफिस पहुंच गए। उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन कर ली है और इसकी जानकारी भी खुद दे दी है। इस दौरान कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे समेत कई बड़े नेता मौजूद रहे। वहीं कांग्रेस महासचिव कर्नाटक प्रभारी रणदीप सिंह सुरजेवाला ने ट्वीट करते हुए जानकारी साझा की और लिखा कि एक नया अध्याय, एक नया इतिहास, एक नई शुरुआत। बीजेपी के पूर्व सीएम, पूर्व भाजपा अध्यक्ष, पूर्व नेता प्रतिपक्ष, 6 बार के रहे विधायक श्री जगदीश शेट्टार आज कांग्रेस परिवार में शामिल हो गए हैं। आपको बता दें दोस्तों कि 6 बार के बीजेपी विधायक ने रविवार को विधानसभा से इस्तीफा दे दिया था। प्रदेश में 10 मई को होने वाले चुनाव के लिए बीजेपी द्वारा उनकी उम्मीदवारी पर कोई फैसला नहीं लिए जाने से शेट्टार नाराज थे। शेट्टार ने आरोप लगाया है कि उन्हें भाजपा का टिकट नहीं देकर अपमानित किया है। वो 6 बार के विधायक रहे हैं, फिर भी उनके साथ जो है सौतेला व्यवहार किया गया है। शेट्टार ने आगे ये भी कहा कि मैंने विधानसभा से इस्तीफा देने का फैसला बना लिया था। मैंने सिरसी में मौजूदा स्पीकर विशेश्वर हेगड़े कागेड़ी से मिलने का समय मांगा और अपना इस्तीफा भी उन्हें दे दिया है। भारी मन से मैं पार्टी से इस्तीफा दे रहा हूँ। मन बहुत दुखी है। मैं वो हूँ जिसने पार्टी को बनाया है और खड़ा किया है, मेहनत की है, लेकिन उन्होंने यानी कि पार्टी के कुछ नेताओं ने मेरे लिए पार्टी से इस्तीफा देने की स्थिति पैदा कर दी। उन्होंने कहा था कि पार्टी के नेता जगदीश शेट्टार को अभी तक नहीं समझ पाए हैं। जिस तरीके से उन्होंने मुझे अपमानित किया है, जिस तरह से पार्टी के नेताओं ने मुझको नज़रअंदाज किया है, उससे मैं परेशान हूँ, जिसे मुझे लगा कि अब मुझे चुप नहीं बैठना चाहिए और मुझे उन्हें चुनौती देनी चाहिए और यही वक्त है कि मैं अब उन्हें चुनौती देने के लिए तैयार हूँ। लियांगत समुदाय के नेता माने जाने वाले ने यह आरोप लगाया है कि उनके खिलाफ एक साजिश रची गई है। लियांगत समुदाय के ये नेता है दोस्तों जगदीश शेट्टार, जिन्होंने पार्टी को छोड़ा और कर्नाटक में इनका प्रभाव ज़्यादा है। उन्होंने कहा कि मैं एक साफ सुथरा छवि का व्यक्ति हूँ, लेकिन पार्टी ने उन्हें ऐसे बनने के लिए मजबूर किया है। पूर्व मुख्यमंत्री जगदीश शेट्टार स्वच्छ छवि के नेता माने जाते हैं। उन्होंने सियासत विरासत में मिली है। शेट्टार के पिता MS शेट्टार हुबली धारवाड़ के मेयर रहे हैं। इसके अलावा उनके भाई MLC और चाचा विधायक है। इस तरह से शेट्टार परिवार की हुबली धारवाड़ इलाके में काफ़ी मजबूत पकड़ है। शायद यही वजह है कि पिछले दिनों शेट्टार ने बीजेपी से साफ कहा था कि अगर उन्हें टिकट नहीं दिया जाता है तो इसका असर राज्य के आगामी चुनाव में होने वाला है। यानी कि उत्तर कर्नाटक की 20 से 25 विधानसभा सीटों पर इसका असर साफ तौर पर देखने को मिलेगा। और अब आप सोचिए दोस्तों कि 10 तारीख को चुनाव है और उससे पहले झटके पर झटका भाजपा को कैसा दिया जा रहा है। 20 से 25 सीट भाजपा के लिए कम नहीं है दोस्तों, जब इस वक्त कर्नाटक में खुद स्थिति डमाडोल है और उस स्थिति को बचाने के लिए भाजपा मेहनत क्या करेगी, वहाँ से उल्टा लोग जो है छोड़ कर जा रहे हैं। काफ़ी सौगात दिए गए हैं कर्नाटक के लोगों को और काफ़ी चीज़ों को कर्नाटक में जो है भाजपा ने दावा करते हुए कहा है कि कर्नाटक की स्थिति हमने ये कर दी, हमने वो सुधार दी, हमने सारी चीज़ों को जो है मेंटेन कर लिया। जब से हमारी सरकार है कर्नाटक में सिर्फ विकास ही विकास है। लेकिन जैसे ही विधायक और मंत्रियों के जो भांडे फूट रहे हैं और फिर इस्तीफा का दौर जो है वो भी शुरू हो रहा है। जैसे कि आप सभी को पता है करप्शन का मामला कर्नाटक को लेकर, कर्नाटक में बीजेपी की जो विधायक है, मंत्री हैं, उनका जो नाम सामने आया है, तब से ही ये मामला काफ़ी ज़्यादा संजीदा हो गया है। और यही वजह है कि पार्टी जो है फूक कर कदम ले रही है, फूक कर कदम उठा रही है। जो पार्टी कहती है कि हम भ्रष्टाचारियों वाली पार्टी नहीं है, लेकिन उनके पार्टी में ही भ्रष्टाचारियों का पकड़ा जाना, मिलना, ये पार्टी की छवि को काफ़ी हद तक खराब करता हुआ नजर आया है। और फिर फूक कर कदम उठाने का मतलब बीजेपी में कई ऐसे नेताओं के टिकट काट दिए गए हैं जो पहले से कई चुनाव जीत चुके हैं,
लेकिन उनका खास ख्याल रखा नहीं गया है, जिस वजह से कई नेता पहले ही छोड़कर जा चुके थे, कई विधायक छोड़ के जा चुके थे। हज़ारों की संख्या में, हज़ारों की तादाद में तो कार्यकर्ता छोड़कर कांग्रेस में शामिल हो गए थे। लेकिन अब पूर्व सीएम जो है वो भी भाजपा को छोड़कर कांग्रेस में शामिल हो चुके हैं। अब देखना ये होगा दोस्तों कि 10 मई को कैसे जो है भाजपा अपनी जीत सुनिश्चित करवा पाती है और 13 मई को जो रिजल्ट है उसमें कौन किस पर हावी होगा ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि चुनाव से पहले कई टर्म्स जो है वो देखने को मिलते रहते हैं। उतार चढ़ाव जो कहते हैं ना दोस्तों, कि उतार चढ़ाव जो है वो देखना मिलता रहता है। अब आगे देखिए क्या होता है, वो तो वक्त ही बताएगा। फिलहाल इस पूरे रिपोर्ट को लेकर आप क्या सोचते हैं, कर्नाटक में क्या होने वाला है, इस पर आपकी क्या राय है दोस्तों, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।